हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। देखो, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को रिलीज़ किया गया है, इसको प्रकाशित किया गया है। जानेंगे कि ये किस तरह का इंडेक्स है और इस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया के साथ साथ अन्य देशों का भी हम लोग यहाँ पर रैंक जानेंगे कि किसका यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसे कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को रिलीज़ किया गया है और ये इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 144 देशों में 14वें स्थान पर रहा है। 14th रैंक भारत की आई है इस रिपोर्ट में। 114 देशों के समूह में यहाँ पर भारत को रैंक मिला है 14वां। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा रैंक है भारत के लिए। ये रैंक ऐसे ही नहीं सुधर गया है। 2017 से पहले ये रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब था और इतना अच्छा था नहीं, लेकिन 2017 से इसमें सुधार देखा गया और अभी तक 2020 तक इसमें सुधार जारी है। जो आपके सामने रैंक है 14वां, ये 2017 से सुधरते सुधरते और ये 2020 के बाद जाकर ये 14वां रैंक हासिल हुआ है। बात करें इंडिया की तो ये तो 14वें स्थान पर है, लेकिन कौन सा देश है जो फर्स्ट रहा है और कौन सा देश है जो लास्ट रहा है। तो देखिए, इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग किया गया है, इसमें इंडोनेशिया जो है, जो एक एशियाई कंट्री है इंडोनेशिया, ये यहाँ पर फर्स्ट पायदान पर है। इसका रैंक पहला है। इसके बाद जो अन्य 5 देश हैं उसमें आपको मिलेगा केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। तो अच्छा, ये 4 देश और एक इंडोनेशिया मिला करके ये टॉप 5 कंट्रीज हुए जो कि फर्स्ट रैंक पर आए हैं, मतलब टॉप 5 में आए हैं। यहाँ पर इंडिया है 14वें रैंक पर। तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? देखिए, ये रिपोर्ट जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यूके में, एक जगह है किंग्स हिल, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं मैप में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आ गए हम लोग मैप पर। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से हमको जाना होगा वेस्ट की ओर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोप और यूरोप के बगल में आप इंग्लिश चैनल को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एक लैंड मास दिखेगा जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यहीं पर एक जगह है जो मैंने ये लाल डॉट करके रखा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है किंग हिल्स, ठीक है, ये है किंग हिल्स, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, मैप देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हर एक चीज़ का मैप आपको दिखाता हूँ। पिछले बार मैंने पूछा था इसका नाम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में तो मिला नहीं। खैर, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। तो ये आप यूके देखें। और मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो इंग्लिश चैनल है ना, यदि आप इसके टिप पर खड़े हो जाएंगे, मतलब ये जो यूके का जो टिप है, कहीं भी कोस्टल एरिया के टिप पर यदि आप खड़े होते हैं और यहाँ से जब इधर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड मास आपको दिखेगा। वो लैंड मास जो आपको दिखेगा वो है यूरोप। तो यूरोप यहाँ से आसानी से देखा जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है यूके किंग्स हिल में। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो देखिए, इस रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं वैश्विक दान सूचकांक। तो जैसे कि इसमें दान शब्द जुड़ा हुआ है, गिविंग इसमें शब्द लगा हुआ है। तो इस बार का जो ये रिपोर्ट है, 2021 का जो रिपोर्ट है, ये सर्वेक्षण जो किया गया, ये लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। मतलब कि 2021 का जो सर्वेक्षण है, क्योंकि 2020 से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन देखा जा रहा है और कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा त्रासदी घट चुकी है। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ देखा जा रहा है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा दानवीर है, मतलब कि कौन सा देश दान देकर सबसे ज़्यादा पुण्य कमाए। तो ये इसी प्रकार से रिपोर्ट निकालते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने वालों के चलन को और बढ़ावा दिया है। तो इस रिपोर्ट का ये कहना है। जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर सर्वेक्षण शब्द जुटा हुआ है, तो सर्वेक्षण होता है कैसे कि आप गली गली घूमें, क्वेश्चन पूछे कि आपका क्या स्वभाव है, आपने किसी को मदद दिया है या फिर आपको किसी ने मदद किया है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल क्या है? क्या उन्होंने हाल के महीने में किसी अजनबी को मदद की है, पैसा दिए हैं या फिर अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से काम किया है।
अब देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो लिखा हुआ है स्वेच्छा के कारण काम करना, देखो मान लो कि चलो मैं और आप एक ही जगह पर दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि कोरोना वायरस के कारण आपका काम हो गया ठप, आप काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं काम करूं तो ये पैसा आपको भी मिले और मुझे भी मिले। तो क्या होगा कि मैं चाहूं तो इस काम को कर सकता हूं और इससे आपको भी फायदा मैं दे सकता हूं। तो इसको कहा जाता है स्वेच्छा से काम किया जाए, यही है। दूसरी बात एक और इसमें चीज किया जाता है कि मान लो कि कोई काम है और ये काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फिर भी आप इस काम को करते हो, तो ये चीज़ भी इसमें नोटिस किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो भारत जो है ये दुनिया भर में टॉप 20 सबसे ज़्यादा दानी देश में रहा है, और सबसे कम, मतलब सबसे कम और ख़राब रैंक किसका रहा है, इसको हम लोग जाकर देखेंगे रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रहा, टॉप 20 में भारत का स्थान है। इसके पहले एक और रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, उसमें भारत का रैंक बहुत ज़्यादा खराब 135 था। तो 135 रैंक बहुत ज़्यादा खराब होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्लोबल गिविंग इंडेक्स में, इस इंडेक्स में भारत को 14वां रैंक मिला है, तो ये एक तरह से ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया भर में जो इस बार इस सर्वेक्षण को किया गया है, ये सर्वेक्षण किया गया है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत सारा ऐसा देश है जो उथल पुथल हो गया और इधर उधर, मतलब कोविड-19 के कारण पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला गया। और एक साल नहीं, ये दूसरा साल जा रहा है जिसमें हम लोग खुद लॉकडाउन को झेल रहे हैं। तो इन सभी स्थिति में अजनबी को मदद करना, उसका परिणाम क्या निकलता है, इन सभी को सोचे बगैर हम लोग मदद करते हैं। तो यही सब चीज़ों को मिला करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि 2019 के बाद अजनबियों की मदद करने की जो संख्या है ये इस बार सबसे ज़्यादा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर ने दिखाया था कि मान लो कोई दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं अपने घर की ओर, तो सड़कों पर खड़ा होकर आदमियों ने मदद किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूँगा, सोनू सूद ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया, ट्रेन से, बस से और न जाने किन किन चीज़ों से वो दिहाड़ी मजदूरों को जो घर जाना चाहते थे उनको भेजा और उनकी सहायता की। तो इन सभी को देखते हुए ये रिपोर्ट निकाला गया है। तो मैं ये रिपोर्ट आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाना चाहता हूँ, तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका। तो ये है चैरिटी एड फाउंडेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे रिपोर्ट, ये यहाँ पर आप दिख रहा होगा टॉप 10 देश, जिसमें आपको दिखेगा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश, और 10वें रैंक पर है थाईलैंड। सबसे लिस्ट कौन है, तो देखिए सबसे लिस्ट जो है वो मैं आपको इस PDF में दिखाता हूँ। यहाँ पर है PDF, तो ये रहा PDF। तो यहाँ आपको नीचे मिलेगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, हाँ ये आपको नीचे मिलेगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का फुल टेबल, जहाँ पर हर एक कंट्री को रैंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर कंट्रीज़ का नाम है और यहाँ पर रैंकिंग और स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पे है, केनिया सेकंड में है, नाइजीरिया थर्ड में है, और आपको यहाँ पर इंडिया मिलेगा 14th रैंक पर। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत 14th रैंक पर, जिसको स्कोर मिला है 44%। सबसे लास्ट कौन है, तो सबसे लास्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे लास्ट है जापान। तो अभी इस इंडेक्स के अनुसार जापान दान देने वाला, मदद करने वाला देशों में से सबसे लास्ट में आता है। मतलब यदि आप जाते हैं और ये भावना रख के जाते हैं कि यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो कोई व्यक्ति आपको सलाह दे या मदद दे दे, तो यहाँ पर ये उम्मीद लगाना बहुत मूर्खता होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो कुछ और देशों को हम लोग देख लें। देखो हमारा पड़ोसी चाइना, यहाँ पर चाइना को मिला है 95 रैंक, जो कि स्कोर इसका है ये है 28। तो भाई रसिया कहाँ है इसमें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रशियन फेडरेशन को मिला है 67th रैंक।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये मैं वैसे पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा और ये काफ़ी लंबा रिपोर्ट है, आप इसको चाहो तो पढ़ लेना। ये 24 पेज का रिपोर्ट है, इसमें पूरा डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है कि पैसे के कारण क्या क्या चीज़ें देखने को मिला। इस रिपोर्ट में सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आपने देखा रिपोर्ट में क्या कहा गया। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 अरब लोगों ने 2020 में ऐसे किसी व्यक्ति को मदद करने की सूचना दी है। जैसे कि इसमें सर्वेक्षण किया गया, गली गली जाकर पूछा गया कि आखिर बात क्या है, और इसमें मैंने जैसे बताया इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें जो सूचना दी गई ये करीब 3 अरब लोगों के द्वारा दिया गया कि वे ऐसे आदमी को मदद किए जिनका उनसे पहचान नहीं था। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 61% भारतीयों ने अजनबियों को मदद किया है और 34% भारतीयों ने स्वेच्छा से काम के लिए श्रम दान दिए हैं। मतलब उनको काम नहीं करना पड़ा, फिर भी उनको पैसा दिया गया उस चीज़ के लिए, क्योंकि पिछले साल वैसे भी स्थिति खराब थी, तो इसलिए ये चीज़ किया गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 36% ने पैसा दान दिया, इनको काम ही नहीं करना पड़ा, जबकि उनके यहाँ कोई काम नहीं कर रहा था, फिर भी इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड पर खड़े हो होकर आदमियों ने पैसा बांटा है कि आप घर जाओ और शांति से अपना जीवन व्यतीत करो। तो ये सारा चीज़ इस रिपोर्ट में सामने आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।